भोपाल की गर्मी में जब हर कोई बारिश का इंतजार कर रहा है, वैसे ही मध्य प्रदेश के 1.5 लाख संविदा अधिकारी और कर्मचारियों को भी अपने वेतन में बढ़ोतरी की राहत की आस थी। गुरुवार की शाम जब ऑफिस से लोग घर लौट रहे थे, तब वित्त विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। संविदा कर्मचारियों के वेतन में 2.94% की बढ़ोतरी की गई है। अब ये बढ़ोतरी कोई बोनस जैसी खुशी लेकर नहीं आई है, क्योंकि उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा की थी। कई लोग सोच रहे थे कि इस बार शायद सरकार 4% तक का हाइक दे देगी, लेकिन जो मिला वो सिर्फ नाम मात्र का है। यानी अगर किसी का वेतन 12,000 है तो उसे अब सिर्फ 300 से 350 रुपए ज्यादा मिलेंगे, और जिनका वेतन 60 या 65,000 तक है उन्हें भी बेस्ट केस में सिर्फ 1,500 रुपए का ही फायदा होगा। अब ये जो बढ़ोतरी है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएगी, और इसका आधार बना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मतलब इन्फ्लेशन की दर को ध्यान में रखते हुए ये हाइक तय हुआ है। इसका जिक्र सामान्य प्रशासन विभाग के 22 जुलाई 2023 के सर्कुलर में भी है। लेकिन यहाँ असली मुद्दा सिर्फ प्रतिशत का नहीं है, मसला यहाँ उम्मीदों और हक का है। संविदा कर्मचारी जिनकी जॉब पहले से ही स्थायी नहीं होती, जिनके पास सरकारी सुविधाएं भी सीमित होती हैं, उनके लिए हर छोटी बढ़ोतरी मायने रखती है। संविदा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष खुलकर कहते हैं कि पहले जब बढ़ोतरी होती थी तो कर्मचारियों को 2,000 से लेकर 8,000 रुपए तक का फायदा होता था। इस बार की बढ़ोतरी में वो बात नहीं है। ऊपर से पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2024 से 25 में ये बढ़ोतरी 3.78% की गई थी, और इस बार उससे भी कम है, यानी 2.94%। इनकी मांग है कि सरकार संविदा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की तर्ज पर बेनिफिट दे, जैसा कि पहले दिया जाता था, क्योंकि महंगाई तो स्थायी कर्मचारियों के लिए ही नहीं बढ़ती। संविदा वाले भी उसी बाजार से सब्जी खरीदते हैं, वहीं से पेट्रोल डलवाते हैं और उन्हीं ईएमआई में फंसे हुए हैं। अब मुद्दा सिर्फ इतना नहीं रह गया है कि बढ़ोतरी कितने प्रतिशत की हुई है या उससे ज्यादा की होनी चाहिए थी। असल बात यहाँ ये है कि क्या संविदा कर्मचारियों को हमेशा टेम्पररी समझा जाएगा? क्या उनकी मेहनत का मोल सिर्फ एक नोटिफिकेशन से तय होगा? सरकार ने अपना काम कर दिया है, फाइल चली, सर्कुलर निकला, आंकड़ा जोड़ा गया और बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया। लेकिन क्या ये बढ़ोतरी उनकी मेहनत और उम्मीदों के हिसाब से है? दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या सरकार को इस फैसले पर दोबारा सोचने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।